क्या आप भी अंकुरित अनाज और दालों का इस्तेमाल करते हैं कि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं? और जब से आपने इन्हें खाना शुरू किया है उसके बाद आपके पेट में भी दर्द हो जाता है, कई बार आपको मरोड़े उठते हैं और दूसरी ओर समस्याएं भी होती हैं और आपको इनका कोई भरपूर फायदा नहीं हो पा रहा है। हालांकि जितनी जगह आपने देखा होगा, हर कोई आपको ये बताता है कि अंकुरित खाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जब भी ये अपनी अंकुरित अनाज और दालें खा रहे हैं, तो इसके साथ कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। किस प्रकार की 11 गलतियाँ लोग अक्सर अंकुरित अनाज या दालें खाते हुए करते हैं, जिससे कि उनको उनका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है? ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आप अपने अंकुरित अनाज और दालों को खाने का सही तरीका भी जान लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं वो 11 गलतियां जो हम अपने अंकुरित अनाज और दालें खाते हुए करते हैं, जिससे हमें ये फायदे नहीं हो पा रहे। जो सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग अंकुरित अनाज और दालें खाते हुए करते हैं, वो ये है कि उन्हें वो बहुत जल्दी खा लेते हैं। इसको कृपया अच्छे से समझ लें। जैसे ही वो अंकुरित होने लगता है, जब आप कोई भी चीज आपने अंकुरित की है, चाहे वो काला चना है, मूंग की दाल है, चौलाई है, सोयाबीन है, तो उसके अंदर वो सफेद सा पार्ट दिखने लगता है, तभी आप उसको खा लेते हैं। हालांकि ये समय उसका खाने का बेहतर नहीं है। इस वक्त आपको कम न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका अनाज अच्छे से अंकुरित हो गया है। और ये जो अच्छे से अंकुरित हो गया है, इसका मतलब है ये जो सफेद पोर्शन होता है आपके अनाज का, ये जो स्टेम आती है उसकी, तो ये तकरीबन हम कहें 1 से 1.5 इंच की हो जाए, तो अब वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस वक्त उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा के अंदर है। तो कृपया थोड़ा इंतजार करें, तभी आपको फायदे ज्यादा होंगे। इतनी जल्दी अगर आप ये खाएंगे तो आपको थोड़ा फायदा तो होगा, जो सूखे अनाज से बेहतर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फायदे नहीं होंगे। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि जब भी वो अपना ये अंकुरित अनाज और दालें खा रहे हैं, तो उसको वो सीधा ही खा लेते हैं। उसको कभी भी पानी से अच्छे से धोते नहीं। तो हमेशा खाने से पहले आपको अपने ये अंकुरित अनाज और दालों को अच्छे से रनिंग वाटर के अंदर धो लेना है। गर्म पानी का इस्तेमाल कृपया ना करें। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का 20 से 25 डिग्री का पानी होता है, उससे अगर आप उसे अच्छे से धो लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि जब ये अनाज अंकुरित हो रहा होता है, उस वक्त ह्यूमिडिटी की वजह से वहां पे कुछ बैक्टीरिया भी पनपते हैं, और जब आप इसे अच्छे से धो लेते हैं, तो वो उसके अंदर से निकल जाते हैं। तो आपको अब किसी प्रकार का और पेट में दर्द या दूसरी तकलीफें भी नहीं होंगी। तो आपके जो पानी से धोने की प्रक्रिया है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियो से आपको फायदा होता हो तो अपने परिवार वालों और दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरी गलती जो होती है वो ये है कि वो उसका अच्छे से रख रखाव नहीं करते, उसकी स्टोरेज अच्छे से नहीं करते। आपके जब स्प्राउट्स एक बार अच्छे से बन गए हैं, तो उनको आपको ऐसी जगह स्टोर करके रखना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे, उनका न्यूट्रिशन बना रहे और उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई और कीटाणु या बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। क्योंकि उसके अंदर पहले ही नमी ज्यादा है, और आप अगर उसे नमी वाले एरिया में रखेंगे और जहां पे स्पेशली तापमान ज्यादा है, तो उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पर आपने पाया होगा कि शुरुआत में जब आपने खाना शुरू किया, तो आपको कई बार पेट में दर्द भी हुआ होगा, मरोड़े भी आए होंगे। ये भी इसी वजह से है कि आपने उसे अच्छे से धोया नहीं, या आपने उसे जहां रखा था वहां पे उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गया। तो जो आपका ये स्प्राउट अब बन के तैयार हो गया है, इसको अच्छे से धो के इसको आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए, ठंडे एरिया में, बिल्कुल आइस ट्रे के बिल्कुल नीचे, जिससे कि इनकी ताजगी बरकरार रहे और इनके अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो। यही एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इनकी स्टोरेज बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं करनी है। ये आप 2-3 दिन के लिए रखेंगे तो उससे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अगर आप इन्हें लंबे समय तक रखते हैं, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन अब घटने लग जाता है, क्योंकि आपने उसका बढ़ना तो थोड़ा सा रोक दिया, लेकिन फिर भी अंदर वो बढ़ रहा है और उसके अंदर अब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो अब उसके अंदर बदलाव आएंगे।
चौथी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिन्होंने अभी हम कहें अंकुरित अनाज खाना शुरू किया है, उनसे ये जाने अनजाने में हो जाती है, वो ये है कि वो ऐसा अंकुरित अनाज खाते हैं जिसके अंदर पहले से ही इन्फेक्शन है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो जब भी आप आगे से अपना अंकुरित अनाज खाने की तैयारी कर रहे हो, तो उसको कुछ इंस्पेक्ट कर लें कि उसके अंदर से कुछ अलग से महक तो नहीं आ रही, कुछ उसके अंदर बदबू तो नहीं आ रही, कुछ खट्टी-खट्टी महक उसके अंदर तो नहीं आ रही, उसको आप हाथ लगा रहे हैं तो वो चिकना तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब अब उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ गई है और ये आपके खाने लायक नहीं है। इसके अलावा अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फफूंदी भी लगी हुई है, तो भी वो बताती है कि उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, और ऐसी चीज़ें अगर आप कंज़्यूम करेंगे, तो आपके शरीर को नुकसान होगा और इन्फेक्शन भी होगा आपकी आंतों के अंदर। तो कृपया ऐसे स्प्राउट्स को और अंकुरित अनाज को कंज्यूम ना करें, इनको हमेशा डिस्कार्ड कर दें, इन्हें हमेशा अपने खाने से बाहर कर दें, इनको खाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5वीं गलती जो होती है वो ये है कि आप लगातार एक प्रकार के ही स्प्राउट्स खाते हैं, चाहे वो काले चने हैं या मूँग हैं, आप उनको रोटेट करके नहीं खाते, आप इतनी सारी चीज़ों के स्प्राउट्स बना सकते हैं। काला चना और मूँग तो ज़्यादातर लोगों को पता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की दाल है, आप उसको भी स्प्राउट कर सकते हैं। तो कोई भी छिलके वाली दाल है, उसको आप स्प्राउट कर सकते हैं, चाहे वे मोठ है, कोई चौलाई है, राजमा है, सोयाबीन है, उड़द की दाल है। तो हर किसी दाल को आप आराम से अंकुरित कर सकते हो, और कुछ ऐसे बीज भी हैं जिनको अंकुरित करके आप खा सकते हो, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, ब्रोकोली के सीड्स हो गए, या हम कहें धनिये के सीड्स हो गए। और इससे अब आपकी न्यूट्रिशन के अंदर भी भरमार हो जाएगी। जो आप पहले एक प्रकार का अंकुरित अनाज खा रहे थे, अब आप इतने सारे प्रकार के अंकुरित अनाज खाएँगे, तो अब आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोज़ से आपको फ़ायदा होता हो तो अपने परिवार वालों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अंकुरित अनाज खाने के इतने सारे फ़ायदे हैं और काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, तो इसी वजह से जिन लोगों ने इसे अभी खाना शुरू किया है, वो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मेरे अंदर शक्ति बहुत जल्दी आ जाए और मेरा शरीर जल्दी से और स्वस्थ हो जाए, और यहीं पे उनसे चूक हो जाती है। एकदम से बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स खाने से आपके पेट के अंदर अपच, गैस जैसी समस्या, और आपका पेट फूला-फूला है, ऐसी दिक्कतें रहती हैं। जो आप खाना खा रहे हो उसको अच्छे से पचा नहीं पा रहे हो, आपका और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एकदम से इसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो कृपया इनको धीरे-धीरे स्टार्ट करें और इनकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाएँ, तभी आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। एकदम से बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स कृपया ना खाएँ। 7वीं गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि जब वो अच्छे से स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या उसे बढ़ाते नहीं हैं। क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है, तो अब आपको अपने शरीर को पानी भी अच्छी मात्रा के अंदर देना पड़ेगा, ताकि वो इनको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर पाए, और जो फाइबर है उसको बड़ी आंत के अंदर ले जाकर वहाँ पर बड़ी आंत के बैक्टीरिया उसे खाएँगे, तो आपके शरीर के लिए और अच्छी चीज़ें बना पाएँगे और आपके शरीर को भरपूर फ़ायदा होगा। वहीं ऐसे खाने को पचाने के लिए, क्योंकि फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है। तो स्प्राउट्स खाते हुए आपको अपना पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए, या ऐसी और चीज़ें खानी चाहिए खाने में जिनके अंदर पानी ज़्यादा है। जैसे कि वाटरमेलन है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, खरबूजा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, गाजर है, टमाटर है, इन सब के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर पानी है। 8वीं गलती जो होती है स्प्राउट्स को लेकर वो ये है कि लोग उसे रात को खाते हैं, और वो भी लेट नाइट डिनर के अंदर स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, तो उस वक़्त फिर उनको तकलीफ होती है कि उनको खट्टी डकारें आती हैं, अपच होती है, पेट में गैस ज़्यादा बनती है रात के अंदर, और वो एक अच्छी नींद नहीं ले पाते, उनकी पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी रात वो बड़ी बेकार निकलती है। तो इसलिए ये समस्याएँ भी होती हैं अगर आपको रात में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, और वो भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो सबसे बेहतर समय जो स्प्राउट्स खाने का है, वो है आपका ब्रेकफ़ास्ट। उसके अंदर आप इसे खाएँ, इसको आपको भरपूर फ़ायदे होंगे, और इसके अलावा आप इसे लंच में लेते हैं या इवनिंग स्नैक के अंदर भी ले लेते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 9वीं गलती जो अंकुरित आहार के साथ होती है, वो ये है कि वो उसको सिर्फ़ ऐसे ही खा लेते हैं, जो आपने अंकुरित आहार लिया है, उसको आपने धोया और खा लिया। आपको इससे उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके फ़ायदे तो मिलेंगे ही, लेकिन
अगर आप अपना न्यूट्रिशन के फायदे और बढ़ाना चाहते हैं तो इन स्प्राउट्स को दूसरी और चीजों के साथ ऐड कर लें। जैसे कि इसके अंदर अच्छे से विटामिन सी ऐड कर लें, आप इसके अंदर नींबू डालें, आंवला डालें। इसके अलावा दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसके साथ लेते हैं तो अब आपके फायदे और बढ़ जाएंगे। साथ ही अगर आपने नट्स और ऐड कर दिए तो अब तो ये बड़ी ही जबरदस्त बेहतरीन मील बन जाएगी और आपके शरीर को भरपूर पोषण देगी और फायदे देगी, आपका वजन भी नियंत्रित करेगी और उसे घटाएगी भी। तो कृपया इसे ब्रेकफास्ट के अंदर अच्छे से खाएं, फ्रूट वेजिटेबल्स और नट्स के साथ खाएं। और यही एक और काम जो आपको करना है वो ये है कि इसके अंदर कृपया चाट मसाले और नमक ज्यादा ना डालें, क्योंकि ये आपके बीपी को बढ़ाते हैं और आपको नुकसान ही करते हैं, इनका कोई आपको स्पेशल फायदा नहीं होता। मैं तो अपने स्प्राउट्स के अंदर कभी भी नमक डालता ही नहीं हूं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बना लेते हैं तो उनका ही स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि नमक की जरूरत ही नहीं होती। एक बार कृपया आप इसे जरूर ट्राई करके देखें। जो 10वीं गलती काफी लोग करते हैं अंकुरित आहार के साथ वो ये है कि उसे वो बहुत ज्यादा पका लेते हैं और उसका सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर खत्म हो जाता है। और ऐसा जिन्होंने अभी खाना स्टार्ट किया उनके साथ थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर उन्हें कभी भी उसके अंदर पेट के अंदर दिक्कत हुई, जब उन्होंने बताया होगा अपने किसी कंसल्टेंट को या डॉक्टर्स को, तो उन्होंने भी बताया होगा कि अपने ऐसी चीजें आपको बंद कर देनी चाहिए या उनको आपको थोड़ा कुक करके खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गलती यही हो जाती है कि उन्हें हम बहुत ज्यादा पका लेते हैं। स्प्राउट्स को अगर आप हल्के से सॉटे करते हैं या थोड़ा सा स्टीम दे देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी प्रेशर कुकिंग करते हैं, उनको डीप फ्राई करते हैं, उनको काफी देर तक कुक करते रहते हैं हाई फ्लेम के अंदर, तो उनके अंदर से काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और विटामिन निकल जाते हैं और अब आपको उनका वो बेहतरीन फायदा नहीं मिल पाता। हालांकि उसके जो प्रोटीन है वो आपको जरूर मिलेंगे और प्रोटीन डाइजेशन अब थोड़ा और आसान हो जाता है कुकिंग के बाद, लेकिन दूसरे न्यूट्रिशन का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कृपया इन चीजों का भी आप ध्यान रखें कि आपको फायदा ज्यादा हो। 11वीं गलती जो काफी कम लोगों को होती है लेकिन कुछ लोगों को हो जाती है वो ये है कि जब भी वो किसी प्रकार का स्प्राउट खाते हैं तो उनके शरीर पे किसी ना किसी प्रकार के दाने पड़ जाते हैं, उन्हें खारिश होती है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आपको वो सूट नहीं कर रहा, आपको किसी प्रकार की वो एलर्जी पैदा कर रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी एलर्जी होती है तो आपको वो स्प्राउट थोड़े दिन के लिए बंद कर देना चाहिए और दोबारा जब आप उसे स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत छोटी सी मात्रा के अंदर उसे स्टार्ट करें और देखें कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी तकलीफ नहीं हो रही। अगर आपको दोबारा दिक्कत नहीं होती तो उसका मात्रा आप बढ़ा सकते हैं और उसे अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन दोबारा शुरू करने पे भी आपको तकलीफ हो रही है या आपको बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कत हो रही है कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आंखों के अंदर भी सूजन आ गई है, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी इस एलर्जी का इलाज करा के आगे से कभी भी उस स्प्राउट को नहीं खाना या उस दाल को नहीं खाना, उसको याद रखें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताएं कि आपको ऐसी चीज से तकलीफ हो रही है, ताकि आगे आपको ऐसी दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ वे सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपको अपने अंकुरित अनाज और दालों को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपके शरीर को भरपूर फायदा हो, और उसका सही तरीका आपने जान लिया होगा, उसे नोट कर लिया होगा, ताकि आप और आपका परिवार जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।